अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इससे पहले कि मैं आपको इमाम काबा का वो क्लिप दिखाऊं जिसमें इमाम साहिब दौरान खुतबा जुमा हरम शरीफ में सिसकियां लेकर रो रहे थे, इस तरह कि कुछ देर तक हरम के स्पीकरों से इमाम काबा की सिसकियां गूंजती रहीं। और ये बताऊं कि इमाम साहब क्यों रोए, पहले ये जान लीजिए कि ये इमाम काबा शेख सऊद अश-शरैम हाफिज़हुल्लाह ताला हैं, जिनके तर्ज़ तलावत की एक दुनिया दीवानी है। आप उम्मुल कुरान यूनिवर्सिटी में डीन भी हैं, जस्टिस भी हैं, और ज़ाहिर है सबसे बढ़कर आपका एज़ाज़ ये है कि आप काबा के इमाम हैं, हरम में खुतबा देते हैं जहाँ शाहो गदा आपके पीछे खड़े होते हैं। नाजरीन, जब हरम के माइक से इमाम काबा की सिसकियाँ गूंजीं तब आप सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उनकी वालदा से हुस्न सलूक, मोहब्बत और एहतराम का तज़किरा कर रहे थे। बयान करते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी घर से निकलने लगते, आप दरवाज़े की दहलीज़ पकड़कर खड़े हो जाते और बड़ी मोहब्बत से कहते, अम्मी जान, अल्लाह ताला आप पर उसी तरह सलामती और रहमत बरसाए जिस तरह आपने बचपन में मुझे मोहब्बत और शफ़क़त से पाला। बेटे का ये अदब व एहतराम, ये लजाजत और ये मोहब्बत देखकर वालदा की भी बेटे के लिए मोहब्बत उमड़ आती और आप फरमाती, बेटा अल्लाह तुम पर भी उसी तरह बरकतों की बरखा बरसाए जिस तरह तुमने बुढ़ापे में मेरे साथ हुस्न सलूक किया है। और ये वो मुकाम था नाजरीन जिसने हरम में खड़े खुतबा जुमा देते इमाम हरम को रुला दिया, अश्कबार कर दिया, कुछ देर के लिए खुतबा भुला दिया। नाजरीन, माँ का रिश्ता हर रिश्ते से मुक़द्दम, हर चीज़ से महबूब, तमाम दुनिया से प्यारा और मुक़द्दस तरीन है। ये वही रिश्ता है जिसकी वजह से प्यारे रसूल अपनी प्यारी वालदा माजिदा की कब्र पर जाकर रो दिया करते थे। सच्ची बात यह है कि जिन लोगों ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरह अपनी वालिदा का एहतराम किया, वो दुनिया में सर बुलंद भी हुए, सुरखरू भी हुए। यहाँ तक कि मुफस्सिरीन के मुताबिक फ़िरौन चूँकि वालिदा का फर्मा बरदार था, लिहाजा जब तक वालिदा ज़िंदा रहीं उसकी दुआ से फ़िरौन भी अल्लाह के अज़ाब से बचा रहा। वालिदैन का हक़ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद किसी सूरत में भी अपने वालिद का हक़ अदा नहीं कर सकती इल्ला ये कि वो अपने वालिद को ग़ुलाम पाए और उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दे। नाजरीन, जब वालिद के हक़ की ये बात है तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि माँ का हक़ क्या होगा कि जिसके कदमों तले जन्नत है और जो वालिद से 3 दर्जे ज़्यादा हुस्न सलूक की मुस्तहिक है। सैयदना सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि वालिदा से यूँ बात की जाए जैसे कोई ग़ुलाम अपने आका से बात करता है। इब्ने सीरीन अपनी वालदा से इस तरह बात करते जैसे कोई बीमार आदमी हो और लफ्ज़ उसके मुंह से न निकलते हों। एक इमाम के बारे में यहाँ तक आता है कि जब उनकी वालिदा माजिदा नीचे मौजूद होती वो एहतरामन दूसरी मंजिल पर न जाते। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक सफ़र में एक देहाती मिला, आपने उन्हें अपनी सवारी पर सवार भी किया, अपना बेहतरीन अमामा सर से उतार के उनके सर पर भी रख दिया। किसी ने कहा, ये देहाती लोग मामूली चीज़ों पर राज़ी हो जाने वाले होते हैं, आपने इतनी ज़्यादा पजीराई क्यों की? उन्होंने बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि फ़ौत शुदा वालिदैन के साथ बेहतरीन नेकी ये है कि उनके दोस्तों के साथ हुस्न सलूक किया जाए, और ये देहाती मेरे वालिद के दोस्त थे। नाजरीन, आज हम मुसीबतों में फंसे होते हैं मगर अफसोस वालिदा का दिल जीत कर उसकी दुआ लेने से महरूम रहते हैं। हिंदू से मुसलमान होने वाले अल्लाह के एक वली अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी से किसी ने कहा, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो उन्होंने अजीब नुस्खा बताया। कहने लगे कि कभी वालिदा के जूते सर पर रख कर दुआ करना और फिर देखना, और फिर वाक़तन
اس شخص کی دعا قبول ہو گئی۔ ناظرین، اس طرح کی بات حدیث میں بھی ہے کہ وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک شخص نے جب یہ اپنا حسن سلوک پیش کیا اللہ کے سامنے، وسیلہ بنایا اپنے اس عمل کو، اس رات جب بچے رو رہے تھے اور والدین سوئے ہوئے تھے تو معمول میرا یہ تھا کہ والدین کو دودھ پلائے بنا بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ ساری رات بیت گئی، بچے روتے رہے، میں والدین کے سرہانے دودھ لے کے کھڑا رہا، والدین اٹھے نہیں اور میں نے اپنا معمول ترک نہیں کیا۔ تو جب یہ وسیلہ دے کے غار میں اس شخص نے دعا کی تو پتھر سرک گیا تھا۔ آج افسوس، ہم اپنے والدہ کی نہ تو قدر کرتے ہیں، نہ احترام کرتے ہیں، نہ دعا لیتے ہیں اور نہ مصائب سے نکلتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری والدہ نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ بقول اسلم کولسروی، میں نے اپنے سارے آنسو بخش دیے، بچے نے تو ایک ہی پیسہ مانگا تھا، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔